मेन जो अपनी इंपोर्टेंट है वो टू थ्योरम है, जिसमें फर्स्ट थ्योरम क्या है अपनी, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो टू लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या है आपको ये गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना होगा यहां से कि देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ये आपको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा कि जब टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां से जो गिवन है वो गिवन आपको लिखना है कि यहां से क्या गिवन है। तो सबसे दो थ्योरम को करने की जो पैटर्न है, सबसे पहले थ्योरम यानी उसका स्टेटमेंट लिखा होगा, नोटबुक में करना का जो आपको थ्योरम है उस थ्योरम का पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। अब स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में होगा वही स्टेटमेंट होगा। अब स्टेटमेंट क्या गिवन था आपका कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको यहां से लिखना है कि गिवन क्या है, इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है, इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है। देखो एक तो ट्रांसवर्सल लाइन है और एक क्या आपकी और टू क्या आपकी लाइंस है, टू लाइन है। अब उन टू लाइन को जो आपकी एक लाइन है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर क्या लिखोगे, सबसे पहले टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, मैंने नाम नोट किया है, टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी। और फिर यहां पे ये आपको गिवन है और ट्रांसवर्सल लाइन एक्स वाई, ट्रांसवर्सल लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट ए बी 8 पॉइंट पी एंड सी डी 8 पॉइंट क्यू। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और क्यों मैक एंगल्स, कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल, मैक टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपको गिवन है। अब पहले इसका डायग्राम बनाओ एक बार, देखो यानी एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। टू लाइंस है, ये टू लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये ए बी सी और डी, तो ए बी और सी डी ये टू आपकी पैरेलल लाइन है। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो टू लाइंस को क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एक्स एंड वाई, ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन है, एक्स एंड वाई, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। जो इस ए बी को, किसको, ए बी को कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी के ऊपर, एंड सी डी को किसके ऊपर, पॉइंट क्यू के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट करने के साथ में टू अल्टरनेट पेयर किसका, अल्टरनेट एंगल्स का, कौन कौन सा, एक पेयर तो आपका ये हो गया और एक पेयर आपका ये हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर है तो अपने यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं,
इंटीरियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एंगल तो ये और एक एंगल ये और ये इंटीरियर एंगल है, तो ये अल्टरनेट कौन सा होगा, जेड की शेप की जो एंगल होंगे देखो ये रहा, तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का पेयर आपस में इक्वल होगा और इन दोनों एंगल का पेयर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है वो मैंने नोट किया है उससे पहले एक बार, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, गिवन में टू पैरेलल लाइन CD एंड AB एंड CD, ये टू पैरेलल लाइन है, इनको ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी XY इंटरसेक्ट कर रही है AB के ऊपर, और AB पे कौन से पॉइंट पे, P पे, और CD को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट Q के ऊपर, और मेक टू पेयर बना रही है कौन से का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो सबसे पहले यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब बताओ यहां से आपको प्रूफ क्या करना होगा, तो यहां पे लिखोगे टू प्रूफ, और टू प्रूफ में क्या लिखोगे, एंगल 1 2 3 4 एंगल 4 इज इक्वल किसके इक्वल, एंगल 7 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। भाई किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर की। तो देखो यहाँ पे ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये लो, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा कौन सा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो ये आपको प्रूव करना होगा कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। अब देखो कैसे प्रूफ करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे प्रूफ, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रूफ, आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ है और आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा, प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करोगे, कि जो एंगल आपका 4 है, वो किसकी इक्वल है, एंगल 2 की इक्वल है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 की इक्वल है। देखना एक बार यहां से जो मैं नोट कर रहा हूं वो देखना एक बार, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 की इक्वल होगा। इसका रीजन क्या आएगा, नवे बेटा, इसका रीजन क्या आएगा, देखो एक बार, एंगल 4 किसकी इक्वल होगा, एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 4 की इक्वल है क्या, एंगल 4 अपोजिट एंगल इक्वल, 4 की इक्वल है ना, क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। देखो अब सुनो, ये जो एंगल 2 है ये किसकी इक्वल है, जो एंगल 2 है वो किसकी इक्वल है, एंगल 6 के, एंगल 4 ये एंगल 2 है ये किसकी इक्वल है, एंगल 6 के। इसका रीजन क्या आएगा, जब टू लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो बताओ इसका रीजन क्या आएगा, सिद्धार्थ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या ये, कल ही बताया मैंने आपको ये, अरे ये एंगल और ये एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, आवाज नहीं आ रही मेरे पास में, आप क्या बोल रहे हो, अश्विनी और सिद्धार्थ क्या बोल रहे हो, यस सर, मैंने कल आपको बताया कि ये जब टू लाइन पैरेलल है और इनको ये ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन के वन साइड के एंगल कौन से एंगल होते हैं आपके, वन साइड के एंगल कौन से एंगल होंगे आपके, या तो शायद आप बोलने, मेरे पास में आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, सिद्धार्थ बेटा आपकी आवाज मेरे पास में नहीं आ रही है, अश्विनी आपकी भी आवाज मेरे पास में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या जाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग। अब सुनो,
इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनो, क्या एंगल 2 4 के इक्वल है क्या? क्या एंगल 2 4 के इक्वल है क्या? यस सर। क्या एंगल 2 6 के इक्वल है क्या? यस सर। तो क्या एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल नहीं हो सकते क्या? सर हो सकते हैं। हो सकते ना? तो यहां पर क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? 6। 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? 6। आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो, एंगल 1 कौन सा? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 1 देखो, एक पैर तो मैंने शिफ्ट कर लिया, एक पैर तो कौन सा कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 6। ये तो आपने प्रूव कर लिया। अब कौन सा प्रूव करोगे? एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। तो देखो यहां से ये जो आपका एंगल 1 है, क्या ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है क्या? यस सर। रीजन क्या होगा? ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, ये आपस में इक्वल क्यों है? कौन सा एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल। फिर सेकंड, आपका ये एंगल कौन सा? ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल है क्या? सर क्यों? रीजन दो इसका क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल है? एंगल 1 किसके इक्वल है? और एंगल 6 एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो इसका रीजन क्या आएगा आपका? कोरोस्पोंडिंग। क्या आएगा इसका? कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब बताओ यहां से, क्या एंगल 1 3 के इक्वल है क्या? यस सर। क्या एंगल 1 5 के इक्वल है क्या? यस सर। एंगल 3 एंगल 5 इक्वल नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं सर। मैं इसको इक्वेशन नंबर कौन सी? थर्ड। और इसको इक्वेशन मैंने क्या दिया? फिफ्थ। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया? 5। अब बताओ एक चीज यहां से, क्या ये आपस में सारे इक्वल है क्या? और यही आपको प्रूव करना था क्या? यस सर। और ये आपको प्रूव करना था क्या? यस सर। तो यहाँ से एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, किसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो एक थ्योरम तो आपकी ये है, एक थ्योरम तो आपकी ये है। तो सबसे पहले जो थ्योरम गिवन होगी आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा, बस इतना सा नोट रिटन में आएगा क्वेश्चन में कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ये आपका क्वेश्चन है। ये लो, यहाँ पे ये थ्योरम नहीं है, मैंने इसको क्या नोट कर दिया यहाँ पे? क्वेश्चन। अब आपको क्या प्रूफ करना होगा? क्या प्रूफ करना होगा? कि देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब बताओ, आप तो ये क्वेश्चन गिवन है तो क्या अपन इसको प्रूफ नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर। ये क्या है आपका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा कि क्वेश्चन में क्या तो गिवन है और क्या मेरे से पूछा है उसने। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि टू पैरेलल लाइन कौन सी है? ए बी एंड सी डी, जिनको ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी? एक्स वाई क्या कर रही है? ए बी को कौन से पॉइंट पे? पी पे। और सी डी को कौन से पॉइंट पे? क्यू पे। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या बना रही है? टू पेयर। क्या बना रही है? टू पेयर। किसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है ना? एनी डाउट किसी को इसमें? अब नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, देखो सेम यही है इसका भी। नेक्स्ट कौन सी थ्योरम है? तो यहाँ पे जो पैरेलल जो लाइन है, टू लाइंस, ये टू पैरेलल लाइन है। यहाँ पे टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना?
अब देखो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो अपनी क्या है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है अपनी, यहां पे आपने क्या प्रूव किया था कि अल्टरनेट एंगल का जो पेयर है वो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो आपके नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि उसमें इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो देन each pair of interior angle then each pair of interior, यहां से चेंज हो गया आपका इंटीरियर एंगल्स interior angle on the same side of the transversal line सर हाँ सर स्क्रीन पे तो कुछ दिख रहा नहीं है, ब्लैक दिख रहा है एकदम, ट्रांसवर्सल लाइन ब्लैक स्क्रीन आ रही है। और किसको दिख रहा है ब्लैक, और ब्लैक किसको दिख रहा है, सर हमें। सिद्धार्थ, अश्विनी बेटा आपको, यस सर, ब्लैक है। अश्विनी नव्य बेटा आपको क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है आपको भी? नो सर। बेटा फिर जिसको ब्लैक दिया उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो एक बार चेक करो। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो सबसे पहले इसका डायग्राम, क्वेश्चन का डायग्राम क्या होगा, ये आपकी टू पैरेलल लाइन है, ये लो, ये लाइन कौन सी है आपकी, ए बी, और ये लाइन कौन सी है आपकी, सी डी, ये टू लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई, तो ये कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी के ऊपर, और ये कौन से पॉइंट पे, पॉइंट क्यू के ऊपर। अब सुनो एक बार अच्छे से सुना इसको, ये लाइन है और ये लाइन है, सप्लीमेंट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि जैसे ये आपकी टू लाइंस है, अब ये टू लाइंस को ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि टू एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। कौन कौन सा एंगल, एंगल ये और ये एंगल आपस में क्या होगा, सप्लीमेंट्री, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एंगल 4 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एंगल 5, और एंगल 3 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एंगल 6। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। किस किस का, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम 180, और एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। टू एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180। तो सबसे पहले आपको डायग्राम, अब देखो यहां से सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, यहां से गिवन में, और गिवन में क्या है वो देखना है। तो गिवन में क्या है यहाँ पे, ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट, ए ट्रांसवर्सल लाइन
ए ट्रांसवर्सन लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट लाइन ए बी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन लाइन AB and CD, AB and CD, 8P and Q respectively. यानी AB को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? P के ऊपर, और CD को क्या कहां इंटरसेक्ट कर रही है? Q के ऊपर। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। make two conjugative two pair of conjugative angle, conjugative interior एंगल कौन कौन से? एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, ये है आपके एंगल। अब देखो आपको यहां से प्रूफ क्या करना होगा, यहां से क्या प्रूफ करना होगा? तो यहां पे लिखोगे टू प्रूफ में लिखोगे, किस में नोट करोगे? टू प्रूफ में, प्रूफ। और टू प्रूफ में क्या नोट करोगे? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि टू एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखो ये आपके दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आपके टू पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री। कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये आपको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। तो देखो प्रूफ में क्या करोगे? सबसे पहले प्रूफ में क्या करोगे? प्रूफ में सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपकी जो AB है, देखो प्रूफ में क्या करना होगा? सबसे पहले ये आपकी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? ये AB आपकी लाइन है। इस AB को ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी? XY। सुनो, इंटरसेक्ट कर रही है। समझना एक बार, इस लाइन के ऊपर इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? इस पूरे कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अब मैं अगर मैं ये लूंगा कि मैं इस लाइन को ना मानकर मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये एक लाइन है, कौन सी? XY। अब इस एंगल की वैल्यू, कौन से एंगल की? इस एंगल की वैल्यू क्या होती है? इस एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू 180 डिग्री। 180 डिग्री। और अगर मैं इसके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 180 डिग्री। 360। तो टोटल कंप्लीट कितना हुआ? 360 हुआ है। टोटल कंप्लीट कितना हुआ है? 360 हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को ये लिखना होगा कि एंगल, कौन सा एंगल? कि एक तो है आपका एंगल कौन सा? 2, और एक एंगल कौन सा है? 3। तो मैं यहां से लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। और इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे? लीनियर पेयर एंगल। एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड कौन सा क्या नोट करोगे इसके अंदर से? कि जो एंगल आपका कौन सा है? कौन सा एंगल? जो एंगल 2 है,
ये किसके इक्वल है? जो एंगल 2 है ये किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ये एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। क्यों इक्वल है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं यहां से जो एंगल 2 है इसकी जगह मैं क्या नोट कर दूंगा? यहाँ से एंगल 4। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू में कितना जाएगा आपका? 180 डिग्री। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया आपका एक तो फर्स्ट, तो इसको मैं क्या दूंगा यहां से? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनो एक बार, एक चीज देखना, जो एंगल 4 है, एंगल 3 है, ये किसके इक्वल है? एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है क्या? एंगल 3 किसके इक्वल है? सर एंगल 3 किसके इक्वल है? 1 एंगल 1 एंगल देखो एक बार यहां पे, अब जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 था, ये एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 4 की इक्वल भी है, और एंगल 2 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल भी है। किसके इक्वल है? 6 के इक्वल भी है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल भी है। अब देखो यहाँ पे एंगल 4 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल 6 भी लिख सकते हैं। एंगल जो 4 है इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल 6 भी। तो इन दोनों का एंगल भी कितना आ रहा है आपका? 180 डिग्री आ रहा है। कितना है आपका? 180 डिग्री। तो देखो इसका डायग्राम एक बार मैं दोबारा से बना रहा हूं, वो आप चेक करना एक बार दोबारा से। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी सी और डी, और इसके अंदर ये एक्स और वाई, ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके अंदर जो एंगल है, देखो कौन कौन सा एंगल? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, फिर यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6, यहाँ पे एंगल 7, और ये हो गया आपका एंगल 8। ऐसे भी इसको नोट कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे नोट कर दो यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 8। अब यहां से 2 प्रूफ में हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 और एंगल 3 प्लस एंगल 8। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहां से प्रूफ के अंदर, प्रूफ में क्या करेंगे? एंगल, कौन सा एंगल? एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू में कितना आ गया? 180। यहाँ पे रीजन आएगा आपका लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये आपका पूरा लीनियर पेयर एंगल हो गया, तो 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे यहाँ पे कि जो एंगल 4 है, कौन सा एंगल? जो एंगल 4 है ये किसके इक्वल है? एंगल 8 के इक्वल है। तो जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है? एंगल 8 के इक्वल है। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 8 के इक्वल। क्यों? क्रॉसपेंडिंग एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा आपका? क्रॉसपेंडिंग एंगल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4 की जगह? तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये हो गया आपका। तो देखो यहाँ से क्या प्रूव करना था? एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अब सेकंड प्रूव करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे सेकंड प्रूव क्या करूंगा? यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 180, और इसका रीजन भी क्या आएगा यहाँ पे? लीनियर पेयर। अब यहाँ से कौन सा एंगल? जो आपका एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 5 की। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 की। इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे? क्रॉसपेंडिंग एंगल। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा एंगल 1 है इसके जगह में क्या लिखूंगा यहाँ पे? एंगल 5,
तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड। ये फर्स्ट और ये कौन सी आपकी? सेकंड। और यही आपको क्या करना था? मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, डाउट किसी को इसमें? तो ये दो थ्योरम है। एक तो कौन सी थ्योरम थी आपकी कि ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल का जो पेयर होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और जो सेकंड है वो कौन सी है? सेकंड कौन सी है कि टू लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिसमें जो इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि टू एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से? एंगल 2 और एंगल 5। तो 2 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 5। और 5 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 2। सेम 5 8 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होना चाहिए? 180। और एंगल 3 प्लस एंगल 8 क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपने एंगल 3 प्लस एंगल 4, मैंने इसको नोट किया यहां से, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीनियर पेयर हो गया। अब मेरे को वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल 4 और एंगल 8 आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका रीजन क्या होगा कि क्रॉस पेंडिंग एंगल है। और जब टू पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके वन साइड की एंगल क्रॉस पेंडिंग एंगल होंगे, और क्रॉस पेंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो यहां से ये एंगल इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो इस 4 की जगह मैंने क्या पुट किया? 8। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 क्या हो गया आपका? 180। ये मेरे को प्रूव करना था। अब दूसरा कौन सा प्रूव करना है? एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हुआ? 180। तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर। अब इसमें अंदर भी क्या होगा कि जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है? एंगल 5 की इक्वल है। क्यों? ये भी लीनियर पेयर एंगल है आपका, क्रॉस पेंडिंग एंगल है। तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने क्या नोट कर दिया? 5। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। ठीक है, कर लोगे सभी? सर